सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। FM सिग्नल एंड रेडियो ऐप के थ्रू सुन रहे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के सभी श्रोताओं को आपकी आरजे मेहताब का नमस्कार, अभिनंदन। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। आत्मनिर्भर भारत, इस प्रोग्राम का एक नया एपिसोड हम लेकर आते हैं हर गुरुवार को इसी समय सुबह 11 बजे से, और इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुन सकते हैं कल और परसों यानी शुक्रवार और शनिवार को सुबह 11 बजे से। आत्मनिर्भर भारत हमारा ये खास प्रोग्राम सीरीज भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और प्रगत संगणक विकास केंद्र यानी सीडैक हैदराबाद के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर प्रसारित किया जा रहा है। अब कृषि, स्वास्थ्य, समाज कल्याण या फिर शिक्षा, ऊर्जा, ई शासन से जुड़ी जानकारी लेनी हो या फिर जानना हो भारत सरकार के किसी महत्वाकांक्षी योजना के बारे में, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा विकासपीडिया पर। तो आज ही विजिट करें और बस एक क्लिक पर जानें हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं, वो भी 23 अलग अलग भाषाओं में। लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत, आओ लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत, होगा पूरा देश भी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। भारत सरकार की हर योजना की नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। विजिट करें विकासपीडिया.gov.in या फिर विकासपीडिया.in पर। विकासपीडिया, एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इम्प्लीमेंटेड बाय सीडैक। विकासपीडिया के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर जनहित में जारी। दोस्तों, हम लोग पिछले कई दिनों से विकासपीडिया और रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के सहयोग से आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक जागरूकता विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत, जिसमें बातें होती हैं आत्मनिर्भर भारत की, और हम हर एक नए एपिसोड में आपको बताते थे सरकार द्वारा लाई गई किसी एक योजना के बारे में। आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि जिस विकासपीडिया के सहयोग से रेडियो एक्टिव भागलपुर आपके लिए आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है, आखिर ये विकासपीडिया है क्या, ये कैसे काम करता है और इसका उद्देश्य क्या है। और हमारा ये खास एपिसोड इन्हीं सारी बातों पर आधारित होगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये विकासपीडिया क्या है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि विकासपीडिया एक सूचना प्रदान करने वाला वेब पोर्टल है जो सीडैक हैदराबाद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी सीडैक भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक संस्था है। विकासपीडिया पोर्टल एक क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मुख्य गतिविधियों में कंटेंट डिजिटाइजेशन, ट्रांसलेशन, क्रिएशन, रिव्यू, आउटरीच, टेक्नोलॉजी इत्यादि शामिल है। चूंकि विकासपीडिया एक क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है, इसलिए इस पर कोई भी गतिविधियों में शामिल हो सकता है। इसके लिए आप विकासपीडिया पोर्टल पर विजिट और उस पर लॉग इन करें। विकासपीडिया का URL है www.vikaspedia.in। भारत के संविधान में अनुसूचित की गई 23 भाषाओं में ये उपलब्ध है। ये हमारे देश के लोगों के सामाजिक विकास से संबंधित सारी जानकारियों को अपने पोर्टल पर उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही सरकार द्वारा लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, उन योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम भी इस पोर्टल के द्वारा किया जाता है। विकासपीडिया पोर्टल स्टेक होल्डर्स के बीच सहयोग और ज्ञान साझा करने के लिए कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में भी काम करता है। इस पोर्टल की सबसे खास बात यह है
कि भारत के संविधान में अनुसूचित की गई 23 भाषाओं में ये उपलब्ध है। यह हिंदी, अंग्रेजी, असमिया, मराठी, बांग्ला, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल समेत 23 भाषाओं में सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि कोई भी व्यक्ति भाषा के ज्ञान की कमी के कारण जानकारी हासिल करने में चूक न जाए। इस पोर्टल पर आस्क एन एक्सपर्ट, ई चारक, मदर जैसी इंस्टेंट हेल्प जैसी सेवाएं भी शामिल हैं। वर्तमान समय में विकासपीडिया के वेब पोर्टल पर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, ऊर्जा, ई शासन से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध है। आप वहां जाकर आसानी से इन सारी जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। यह आपके क्षेत्रीय भाषा में ही ICT आधारित एप्लीकेशन का उपयोग करना और डिजिटल लिटरेसी संबंधित जानकारी प्रदान करता है और नागरिकों तक पहुंचने के लिए मल्टी मॉडल आउटरीच वेब मोबाइल अन्य को टारगेट करता है, और वो भी ऐसे समुदायों को जहां तक सभी लोग नहीं पहुंच पाते। वर्तमान समय में विकासपीडिया पर हर विषय पर 3.5 लाख से भी अधिक टॉपिक्स उपलब्ध हैं। इसके 9.5 लाख से भी अधिक पेजेस हैं। फिलहाल विकासपीडिया की पहुंच 28 राज्यों और 300 जिलों समेत लगभग 2.5 करोड़ लोगों तक है। विकासपीडिया से लगभग 1 लाख से भी अधिक लोग और लगभग 300 तक एजेंसियां भी जुड़ी हुई हैं। ये टेक्नोलॉजी के द्वारा सूचना और संचार के लिए सरकारी, गैर सरकारी और निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करता है। इस पोर्टल पर कई सारे ऑडियो और वीडियोस भी उपलब्ध हैं, जिसे सुनकर और देखकर आप किसी भी विषय पर गहन अध्ययन कर सकते हैं। इस पोर्टल पर कृषि से जुड़ी जानकारियां जैसे कृषि शाखाएं, नीतिगत योजनाएं, अत्याधुनिक विधियां, पशुपालन, मत्स्य पालन, मौसम और बाजार की जानकारियों के साथ साथ समाज कल्याण से जुड़ी महिला एवं बाल विकास, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, वित्त समावेशन, गरीबी उन्मूलन, निशक्तों के सशक्तिकरण और आपदा प्रबंधन से संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध है। विकासपीडिया को थोड़ा और डिटेल से समझते हैं सीडेक ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद के दीपक सर से। नमस्कार, आप लोगों को हैदराबाद से जोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये इंडिया का और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कंटेंट क्रिएशन में काम कर रहे हैं, लेकिन विकासपीडिया की एक अनूठी विशेषता ये है कि ये क्राउड सोर्सिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आप कई बार गए होंगे, विकिपीडिया पे देखा होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ ये इंडियन विकिपीडिया है, जहाँ पर एक बहुत आसान सा फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसमें अपनी दी हुई जानकारी को कहीं से भी, भारत में कहीं से भी अगर आप थोड़ा सा भी टाइप करना जानते हैं या किसी भी डिजिटल माध्यम से जुड़े हुए काम करते रहे तो अपनी सामग्री को इसमें जोड़ सकते हैं। और इसमें पेज आप आसानी से क्रिएट किया जा सकता है, जहाँ पर छोटे छोटे से कुछ प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है, जैसे कि आप किस शीर्षक पे लिख रहे हैं, उस शीर्षक के बारे में क्या जानकारी दी गई है, उस शीर्षक से जुड़े हुए मुख्य शब्द कौन से हैं, ताकि गूगल सर्च इंजन से इसको आसानी से खोजा जा सके। और एक छोटे से एडिटर बॉक्स का इस्तेमाल करके आप अपनी सामग्री को वहां ऐड कर सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर ये क्राउड सोर्सिंग बेस्ड प्लेटफॉर्म है, इसीलिए इसकी अपनी अनूठी विशेषता है कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप किस क्षेत्र से कहाँ, भारत के किस भाग में हैं, आप कहीं से भी अपने मोबाइल के माध्यम से इस फ्रेमवर्क को एक्सेस कर सकते हैं और जो सामग्री दी गई है उस सामग्री को न केवल समृद्ध कर सकते हैं, बल्कि उस सामग्री से जुड़ी हुई कोई नई जानकारी जो आसपास के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद हो, चाहे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हो, चाहे आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हो, चाहे सोलर से जुड़े हुए प्रयास जुड़े हुए, वो प्रयास भी आप यहाँ पर आसान से शब्दों में अपनी हिंदी भाषा में लिख सकते हैं और दे सकते हैं और टाइप करके बता सकते हैं आप। विकासपीडिया पोर्टल भारत नेट, ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क, कॉमन सर्विस सेंटर्स, मोबाइल फोन पेनिट्रेशन, अदर डिलीवरी मॉडल्स जैसे DTH केबल है, नेटवर्क है, कम्युनिटी रेडियोस है, इनको किस तरह से टारगेट करता है विकासपीडिया पोर्टल? एक्चुअली मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ये जो डिजिटल इकोसिस्टम बनाया गया है ये उसके पार्ट है। मतलब भारत में जो डिजिटल इकोसिस्टम को डेवलप किया जा रहा था काफी टाइम से, तो हम देख सकते हैं कि कोरोना में उनको एक बहुत अच्छा अवसर मिला है इसका, इन डिजिटल इको सिस्टम के बनाए हुए माध्यमों का उपयोग करने का, जैसे भारत नेट, ऑप्टिक फाइबर है,
तो भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसके द्वारा पूरे देश में ऑप्टिक फाइबर बिछा करके सारी पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। तो अगर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बनी रहेगी, जैसे सस्ते मोबाइल फोन आपको हाथों में रहेंगे, सस्ती इंटरनेट सर्विस आपके मोबाइल के थ्रू आपको एक्सेस हो जाएगी, तो उन सबसे आप विकास पीडिया पोर्टल को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो चूंकि डिजिटल इकोसिस्टम जितना इनहांस होगा, जितना अच्छा समृद्ध होगा, उतना ही हम अपनी क्षमताओं के इस्तेमाल से डिजिटल माध्यम में जो काम कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशन अपने वेब URL के थ्रू, वेब के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू, उन सबको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, उनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सब माध्यम है जो हमारी कनेक्टिविटी को बहुत बनाए रखते हैं, इनहांस करते हैं, ताकि हमारी कनेक्टिविटी के थ्रू जो भी हमको क्षमता से, अपनी क्षमता से इनका माध्यम का इस्तेमाल करना है तो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप असम के किसी जिले में हो, अगर आपके यहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अच्छी है तो आप असमी भाषा में विकास पीडिया को वहां भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक बात ये बताइए कि क्योंकि अभी भी हमारे बहुत सारे गांव में ये डिजिटल और इतनी सारी सेवाएं जो डिजिटाइजेशन हुआ है या नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो अभी भी हमारे गांव में उतनी फैसिलिटी नहीं है, तो उन गांव तक आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? ऐसे बहुत सारे लोग, थैंक यू मैडम, धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने इतना अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये सवाल, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है और अभी भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि नेट कनेक्टिविटी या जो कनेक्टिविटी या डिजिटल कनेक्टिविटी वो लगातार बनी रहे। उसके बावजूद भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे यूजर होते हैं जो हम लोगों से सवाल पूछते हैं या उनके माध्यम किसी और संस्थाओं के माध्यम से सवाल आते हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया है विकास पीडिया में, आपने प्रोग्राम में स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास बहुत सारे ऑफलाइन रिसोर्सेज भी रहते हैं। हम ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हमसे लगातार जुड़े रहते हैं, जिनको हम अपनी दी हुई सामग्री को ऑफलाइन रूप में उपलब्ध कराते हैं। वो जाकर के CD में या DVD में हमारी सामग्री को ले जाते हैं, वहाँ पर जिनको जरूरत होती है उनको उपलब्ध भी कराते हैं। तो हम ऑफलाइन माध्यम से और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के साथ में कैंपेन भी करते हैं ताकि लोगों को पता चले वहाँ जाकर के कि विकास पीडिया उनका अपना पोर्टल है, उनके द्वारा उनके लिए बनाया गया है। तो हम विभिन्न कैंपेन से और विभिन्न ऑफलाइन रिसोर्सेज के माध्यम से भी लोगों तक पहुँचते हैं जहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है। जी, तो अभी तक हमने, हमारे विकास पीडिया पोर्टल ने कितने लोगों को लाभान्वित किया होगा? देखिए मैडम, प्रत्यक्ष रूप से तो मैं जैसे एक डेटा भी दिया गया है, तो कई बहुत सारे लोग जो लाभ लेते भी हैं वहाँ पर पोर्टल पे अपने कमेंट देते हैं। तो हमारी जो पोर्टल का जो एक सांख्यिकी डेटा है या जो डेटा जो दिया गया है वो ऑलमोस्ट हम 300 डिस्ट्रिक्ट में, 28 डिस्ट्रिक्ट के 300 डिस्ट्रिक्ट में 2.5 करोड़ लोगों तक पहुँचते हैं। तो कई लोग अपने जो भी लाभ लेते हैं वो हमारे पोर्टल पे डायरेक्टली आकर के लिखते हैं इनकी दी गई जानकारी से। जैसे कई सारे ऐसे विषय हैं जो लगातार रिपीट होते हैं, जिनके बारे में बताया जाता है कि उनको कई माध्यमों से जानकारी नहीं प्राप्त हो रही इतनी स्पष्टता से। तो ऐसे कई लोग हैं जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं इस पोर्टल से। जी, ये इसमें जैसे जानकारी, क्योंकि थ्योरेटिकल जानकारी तो हमें मिल जाती है, बहुत लोगों को मिल जाती है इस पोर्टल के माध्यम से, लेकिन अगर प्रैक्टिकल जैसे कि कृषि से रिलेटेड है, क्योंकि आपका पोर्टल हर फील्ड में काम कर रहा है, हर फील्ड की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, खास तौर से कृषि से संबंधित, वहां पर उनको जो है कुछ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या कुछ प्रैक्टिकल ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है कि वो थ्योरेटिकल से उनको हम समझा नहीं सकते हैं। तो उसके लिए विकास पीडिया पोर्टल किस तरह से काम करता है? जैसे मैंने बताया कि ये इसकी पोर्टल की जो अवेलेबिलिटी ऑनलाइन एक्सेस है और ये ऑनलाइन अवेलेबल होता है फुल टाइम। इसमें कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है कि आप कल पोर्टल बंद हो गया या फिर कल टीवी या कल कनेक्शन चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे साथ क्राउड सोर्सिंग बेस पे क्रॉस इंडिया के लोग विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं। तो जो सवाल जहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे हैंड्स ऑन कई सवाल होते हैं जो ऑन स्पॉट कई लोग पूछते हैं, और कई बार वो लोग कनेक्ट करके आते हैं, सवालों को पूछते हैं। जैसे कई लोग पूछते हैं कि पपीते की खेती के बारे में ये समस्या हो रही, कैसे किया है, तो हम अपने विशेषज्ञ तक वो सवाल उनके पास पहुंचते हैं, उनके सवालों के जवाब मिलते हैं, वो दोबारा पोर्टल पर आकर के सवालों के जवाब लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू वो लोग अपने कार्य को सही दिशा देते हैं। तो यहाँ पर जितने लोगों के भी सवाल आते हैं वो ऑन स्पॉट वहाँ पर पब्लिश होते हैं मॉडरेट होकर के। उसके बाद जल्दी से जल्दी कोशिश की जाती है कि उनके उसी तरीके के व्यवहारिक जवाब दिए जाए और तुरंत जवाब प्राप्त हो सके। इसका मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी आप जो है काफी महत्व देते हैं थ्योरेटिकल ट्रेनिंग के, थ्योरेटिकल नॉलेज या इन्फॉर्मेशन देने के साथ साथ, राइट? जी, और उसमें कई सारे ऐसे मॉड्यूल भी रखे जाते हैं जानकारियों के, जो वीडियो के रूप में उपलब्ध होते हैं। जिससे कई बार होता है कि कई जानकारियों को जो है प्रैक्टिकल बेस पे हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो
कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो लोग अपने वीडियो बना करके भी हम लोगों को शेयर करते हैं कि अगर कोई इसकी खेती करता है तो किस किस तरीके की समस्याएं आती है, किस तरीके से वो अपनी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मॉड्यूल, कई वीडियो मॉड्यूल जो है उनके लिए हेल्प सेशन जैसे कार्य करते हैं उनके लिए। जी, विकासपीडिया कितनी भाषाओं में काम करता है? भारत के संविधान में दी हुई शेड्यूल्ड लैंग्वेज जो भी है, इंक्लूडिंग इंग्लिश, उन सारी भाषाओं में विकासपीडिया में सामग्री उपलब्ध है। जी, विकासपीडिया पोर्टल एनर्जी के क्षेत्र में भी बहुत काम करता है, तो प्लीज इसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस टाइप की एनर्जी के क्षेत्र में विकासपीडिया पोर्टल काम कर रहा है? जैसा मैंने बताया आपको कि हमारा जो मेन एजेंडा है वो नॉलेज शेयरिंग का है, कंटेंट शेयरिंग का है। तो एनर्जी क्षेत्र में कई सारे जो प्रयास होते हैं वो मुख्यतः जो काफी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं, लेकिन इनिशिएटिव कैसे लोगों तक पहुंचे, उनका क्या बेनिफिट हो रहा है, उस तरीके की जुड़ी हुई जानकारी को विकास उपलब्ध कराता है। जैसे कि कई तरीके के सोलर इम्प्लांट होते हैं, कई विलेजेस में राजस्थान के, गुजरात के विलेजेस में लोग सोलर के कई नई तरीके के अभ्यासों को अपना रहे हैं। अपने खेतों में उन लोगों ने सोलर का बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया है। तो उस तरीके से जो कई सवाल आते हैं, कई तरीके की जानकारी भी हम लोगों ने उपलब्ध कराई है कि कैसे नए तरीके के सोलर पैनल लगा करके अपने खेतों में आपकी खेतों की सिंचाई की जा सकती है और किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेट की जा सकती है। वो जैसे आप देख सकते हैं इंडिया का एक इंस्टीट्यूशन है EESL, वो भी उनके सोलर एनर्जी को बचाने के बहुत से तरीके हैं, उन तरीकों को भी वहाँ उपलब्ध कराया गया है कि किस तरीके से आप सामान्य से अपनी लाइफ में उन तरीकों को अपनाते हैं अपनी एनर्जी को भी बचा सकते हैं। तो चूंकि हमारा काम मोस्टली इसमें सूचना और अपनी प्रयासों के बारे में अवेयर करना है कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों से आप एनर्जी के क्षेत्र में भी अपनी क्षमताओं को एनहांस कर सकते हैं, तो वो भी बताया गया है। आपके विकासपीडिया पोर्टल से जैसा कि आपने बताया कि लगभग 2.5 करोड़ लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो आपका आगे टारगेट इससे भी ज्यादा रहेगा कि और भी लोग आपसे जुड़े या फिर? मैं तो चाहूंगा मैडम कि नंबर पे हम न रहे तो पूरे भारत के लोग, जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कि कहाँ पहुंच सकता है ये भी नहीं बताया, लेकिन जितनी जैसे जागरूकता बढ़ेगी तो जरूर है कि ये जो लोग जुड़े हैं ये लोग लाभान्वित तो होते ना, नए लोग भी इससे लाभान्वित हो। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कई ऐसे बताया, जैसे आपने अपनी पहले भी जानकारी में कि ऐसे कई फर्स्ट लेवल सर्विस प्रोवाइडर है जो अपनी जानकारी को देते हैं। कोई अंडर सर्व कम्युनिटी है जहाँ तक कोई माध्यम नहीं पहुंचे, तो हम कोशिश कर रहे हैं दोनों को आपस में जोड़ा जाए। जब जुड़ेंगे तो नंबर उससे ज्यादा भी हो सकता है। जी, आप जो है युवाओं का करियर के क्षेत्र में भी आप लोग काफी जानकारी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अभी आत्मनिर्भर भारत के बारे में भी आप काफी कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आती है हमारी युवाओं के सामने जब वो बैंक में जाते हैं। जैसे बैंक से रिलेटेड उनका स्कीम्स होती हैं भारत सरकार की सारी लोन लेने के लिए, तो जब भी वो बैंक में जाते हैं, अप्रोच करते हैं, तो उनको इतनी आसानी से लोन नहीं मिलता है। सरकार तो इसका अनाउंस करती है कि नहीं, आपको बहुत इजीली आप लोन ले सकते हैं या कोलेटरल सिक्योरिटी फ्री लोन ले सकते हैं, लेकिन जब बैंक को अप्रोच करते हैं तो वो उनको इतना आसानी से फॉलो नहीं कर पाते हैं, बैंक वाले उनको इतना आसानी से लोन नहीं देते हैं। तो इसके बारे में भी आप लोग कुछ कर रहे हैं कि सो दैट इसको ईज आउट करने के लिए, या थोड़ा दोनों का कनेक्शन, बैंक मैनेजर जो युवा हमारे लोन लेने जा रहे हैं, तो इसके बारे में भी विकासपीडिया पोर्टल कुछ कर रहा है? मैम, हम लोगों का मुख्य उद्देश्य तो जो है वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन का है। तो मुझे लगता है कि जो कई बार जो समस्याएं आती है युवाओं में या किसी भी समस्या को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी, तो चूंकि भारत सरकार के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो इन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कई सारे और इंस्टीट्यूशन भी जो सपोर्टिव इम्प्लीमेंटेशन में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत सारी ग्रेवियंस और बहुत सारे कम लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का भी परिणाम है। तो शायद इंस्टीट्यूशन को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है या युवाओं को लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन का स्थिति है, तो हम अपनी जानकारियों की उपलब्धता से कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गैप है उसको कम किया जा सके। डायरेक्ट तो अगर हम कहेंगे कि हमारा कोई इसमें इंटरफेयर है तो शायद मुझे कहने में थोड़ा सा सॉरी कहना चाहूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसियां हैं जो इसको इम्प्लीमेंट करा रही है, लेकिन विकासपीडिया कोशिश करता है कि किसी तरीके से बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रोल से एक दोनों के गैप को कम किया जाए। हो सकता है हमारी जानकारियों के अवेयरनेस बढ़ाने से
और सूचना की उपलब्धता अधिकतम बनाने से ही गैप को कम किया जा सके। इस ग्रुप में हम अपना रोल देखते हैं इस मामले में। जी, आप हमारे लिसनर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं जरूर कहना चाहूंगा एक लास्ट बात अपने लिसनर्स को कि आप एक बार पोर्टल पे जरूर आइए। पोर्टल पे आप भले हमने कहा आपको आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप कंट्रीब्यूट नहीं भी करेंगे या अगर उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते कंटेंट कंट्रीब्यूशन में, तो भी हमें कहते हैं यूजर के रूप में आइए। आप देखिए कि भारत में किस तरीके से बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान था एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, जहाँ पर आप थोड़ी भी अगर डिजिटल जानकारी रखते हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। जैसा आप कॉमन एक धारणा रहती है लोगों में कि हमको जो है वेबसाइट में काम करने के लिए इतनी टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, उतनी टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, हम वेबसाइट में कैसे लिख सकते हैं, पोर्टल में कैसे बना सकते हैं, वो सब बाधाओं को दूर किया गया। बहुत आसान सा एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। आप एक इस बार जरूर एक उसका अनुभव लें, एक बार उस पर यह जानकारी को पढ़ करके किस तरह की जानकारी उपलब्ध है, तो किसी भी तरीके से सुझाव दे करके या जानकारी को जोड़ करके आप उसका अनुभव जरूर लें। मीडिया के बारे में इतना कुछ अच्छा बताया, उसके लिए आपको भी धन्यवाद और हमको जोड़ा साथ में, इसके लिए भी धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट सर। हमें उम्मीद है कि आपको ये खास बातचीत बेहद ही पसंद आई होगी, जिसमें हमारे एक्सपर्ट के द्वारा विकासपीडिया के बारे में बहुत ही नई नई जानकारियां दी गई। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि विकासपीडिया क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इस तरह हम कह सकते हैं कि विकासपीडिया पूरी तरह से ज्ञान पर आधारित एक वेब पोर्टल है, जिसका मुख्य उद्देश्य है समाज के लोगों को हर क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा सूचना प्रदान करना, जिसे पाकर लोग जागरूक बन सके। यानी हमारे देश के समावेशी विकास के लिए ये एक उत्तम साधन है। विकासपीडिया कई संस्थाओं समेत कम्युनिटी रेडियो यानी सामुदायिक रेडियो के द्वारा समाज के लोगों तक सूचना पहुंचाने और जागरूकता फैलाने का काम करता है। दोस्तों, आप भी जुड़ सकते हैं विकासपीडिया वॉलंटियर्स एक्टिविटीज में। ये एक अच्छा अवसर है विकासपीडिया के साथ जुड़ने और अपने अनुभवों और विशेषताओं को साझा करने का, ताकि हमारे भागलपुर के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके और आपके द्वारा दी गई जानकारी से लोग लाभ उठा सके। वॉलंटियर्स चाहे तो किसी भी विषय की सामग्री इकट्ठा कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कर सकते हैं और उसके डिजिटाइजेशन में सहायता कर सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी में ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। आपको बता दे, इन सब कार्यों के लिए विकासपीडिया वॉलंटियर्स को प्रोत्साहित भी करता है और पोर्टल पर उनके द्वारा किए गए कार्यों को पहचान देने का प्रयास करता है। श्रोताओं, इन्हीं सारी बातों के साथ अब समय हो चुका है कि हम अपने इस प्रोग्राम से विदा लें, जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। आप हमें कॉल या मैसेज करके भी जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको हमारा ये विशेष कार्यक्रम। हमारा नंबर है 7549889911। अगर आपको इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें जाननी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर सीधे विकासपीडिया.in पर विजिट कर सकते हैं और पा सकते हैं अपने सारे सवालों के जवाब। देश हित में अभियान ऐसा चलाएं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएं। बहुत हो चुका, विदेशी वस्तुओं को छोड़े, स्वदेशी अपनाएं। बी वोकल अबाउट लोकल। आओ लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत। आओ लिखें अपने दम पर अच्छे दिन की एक इबारत। होगा पूरा देश भी आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। भारत सरकार की हर योजना की नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। विजिट करें विकासपीडिया.gov.in या फिर विकासपीडिया.in पर। विकासपीडिया, एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इम्प्लीमेंटेड बाय CDAC। विकासपीडिया के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर हमारा खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत। आज के एपिसोड में हमने आपको विकासपीडिया के बारे में लगभग सारी बातें बता दी। आशा है कि अब विकासपीडिया के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि ये विकासपीडिया है क्या।
तो ये था हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का 5वां और अंतिम एपिसोड। इस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट कल और परसों यानी शुक्रवार और शनिवार को भी आप सुन पाएंगे सुबह 11 बजे। आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के इस एपिसोड को आप हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। YouTube के सर्च बॉक्स में टाइप करें 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल। चैनल की आत्मनिर्भर भारत प्लेलिस्ट में आप आज के एपिसोड को सुन पाएंगे। और कोई प्रतिक्रिया या फिर सुझाव या फिर कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। हम सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, तो हमारे फेसबुक पेज रेडियो एक्टिव 90.4 FM को लाइक करें। ट्विटर पर हमें ढूंढे 90_active और हमें फॉलो करें। हमें सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। तो अब मुझे यानी आरजे मेहता आपको दीजिए इजाजत। साथ ही बने रहे हमारे साथ, हम ऐसे ही जागरूकता वाले कार्यक्रम भविष्य में लाते रहेंगे। सुनते रहें रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। नमस्कार साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। जयतु जयतु भारतम्, जयतु जयतु भारतम्। विश्व प्रेम की बाढ़ चदरिया जगा हुआ भारत है ये। विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया, विश्व प्रेम की ओढ़ चदरिया सच्चे सुर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज नए उगाता है। विश्व प्रेमेर चादर ढेके शुद्धेर সুরে গান গায়। செந்தமிழ்வானில் புதிய பொன்விடியில் ஆயிரமாதவன் தோன்றிடுதே। विश्व प्रेमाची ओढून चादर खऱ्या सुरांनी गाता है। एक सुरीली आशा लईने सूरज नवो उगाडे छे। जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये, जागा हुआ भारत है ये। जय तु भारतम, जय तु भारतम, वसुधैव कुटुम्बकम भारतम, जय तु भारतम। हो जय
श्वास मेरी प्राण मेरा तू ही मेरा मन। बस तू ही है प्रेम मेरा पहला और प्रथम। कर्मधात्री जन्मधात्री कै माणुवणुधारकोऽसि अंकितमौता। सुर अनेक स्वर अनेक एक है धड़कन। शब्द सारे भाव सारे हैं तुझे अर्पण। सर्व तेरे एक कोई तड़कन। शब्द मोर श्रद्धा मोर तू मते अर्पण। प्रेम का मृदंग रंग एकता का तू। युगों युगों से एक छंद साधना का तू। ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಮಿಡಿವ ಪ್ರೇಮ ನಾದನಿ। ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ನಾದನಿ। तेरी शान तू महान ज्योति तू किरण। पवन पवन गगन गगन करे तुझे नमन। ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡು ನೀ ಕೆಡ ಬಿಡತ್ತು ನೀ। ನಿವಾರ ಭೂಮಿ ನಿಂದಿ ಮುನ್ನೆ ಕುಂಬಿಡುತ್ತಿದ। जागल हमार भारत है एक। जागे उठो भारत सजो। आज जागृत आम भारत। कारी इंडिया बाजार बिको। जय तो भारत। जय तो भारत। वसुधैव कुटुम्बकम् भारतम्। जय तो भारत। जय तो भारतम्। जय तो भारतम्। वसुधैव कुटुम्बकम् भारतम्। जय तो भारतम्। न्याय न्याय बात लिख दे सब आशाएं। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अंधकार को जीते मन, यही प्रार्थना करता भारत। विजयी भव मानव जीवन। विश्व प्रेम की ओर चढ़ विश्व प्रेम की ओर चढ़रिया। जय तो भारत। जय तो भारत। वसुधैव कुटुम्बकम्। जय तो भारत। खोलेंगे नहीं जाने लिख देंगे आशाएं। जय तो भारत।